साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम इस वीडियो में कुछ ऐसे भारत के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो सितंबर 2023 के मंथ में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके आगामी परीक्षाओं के लिए साबित होगा। यह जो कंटेंट लिया गया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो सितंबर मंथ की मैगजीन में ये कंटेंट दिया हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुजरात के सूरत की। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, गुजरात में भारत के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई का जो परिचालन है वो शुरू हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में था। तो ये यहाँ के तापी जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिए, काकरा पारा की तीसरी इकाई। इससे पहले जो इसकी पहली इकाई थी उसका निर्माण जो है 1993 में प्रारंभ हुआ, जबकि दूसरी इकाई का जो निर्माण है वो 1995 में प्रारंभ हुआ, और इस तीसरी इकाई का जो निर्माण कार्य है वो कब प्रारंभ हुआ था, 2011 में प्रारंभ हुआ था, और अब ये क्या हुआ, परिचालन में आ गई है। और ये 700 मेगावाट क्षमता की है, भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यह जो तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई यह स्वदेशी तकनीक से विकसित दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, या शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं PHWR, अर्थात प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की ये सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और फैक्ट याद रखिएगा जब हम परमाणु ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता, यदि हम जुलाई 2020 तक के आंकड़ों को देखें तो कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में परमाणु ऊर्जा का जो योगदान है वो लगभग कितना है, 2% है, लगभग 2% है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है पुराना किला, नई दिल्ली के पुराने किले के बारे में बात करें तो ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि पुराना किला में नवीनतम उत्खनन से पता चला है कि वहां नागरिकों का एक कुलीन वर्ग निवास करता था। ठीक है, यदि हम पुराने किले के बारे में बात करें तो यह यमुना नदी के किनारे जो प्राचीन दीन पनाह नगर है उसका आंतरिक किला है, जिसका निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के मध्य में कराया था। आगे चलते हैं। असम के जोरहाट के बारे में बात करें तो देखिए असम के जोरहाट में क्या हुआ है, प्राइमेटोलॉजिस्ट, जो प्राइमेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये जो ऐसे कह सकते हैं वैज्ञानिक होते हैं जो स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। तो स्तनधारियों का अध्ययन करने वालों को प्राइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं सामान्यतः। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट ने 1.65 किलोमीटर लंबे एक रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का सुझाव दिया है, जो असम के जोरहाट में स्थित हालोंगपार गिबन अभ्यारण्य से होकर के गुजरता है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि हालोंगपार गिबन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके असम के जोरहाट में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश के भोज आर्द्रभूमि के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत में अपर लेक और आर्द्रभूमि के अन्य स्थलों पर क्रूज नौकाओं को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि ये जो भोज आर्द्रभूमि है, जो आपके रामसर स्थल हैं, भारत के वर्तमान में 75 रामसर स्थलों की सूची में आर्द्रभूमियाँ सम्मिलित हैं, तो उनमें से भोज आर्द्रभूमि भी एक रामसर स्थल है। और मध्य प्रदेश में कुल जो है 4 ऐसी आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर सूची में शामिल हैं। एक तो आपका भोज आर्द्रभूमि हो गया, दूसरा है साक्य सागर, तीसरा है सिरपुर आर्द्रभूमि, चौथा है यशवंत सागर आर्द्रभूमि। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य फैक्ट को देखें तो एनजीटी के बारे में बात करें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 या एनजीटी एक्ट 2010 के माध्यम से जो है 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है एनजीटी पर, तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आपका तमिलनाडु के नाडुगुनी और नीलगिरी के बारे में। तो ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि तमिलनाडु में नाडुगुनी और नीलगिरी के वनों में शेर पूंछ वाले मकाक या लॉयन टेल्ड मकाऊ, जो कि बंदर की प्रजाति होते हैं, इन्हें देखा गया है। ठीक है, ये जो बंदर की जो प्रजाति है लॉयन टेल्ड मकाऊ, ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का मूल निवासी है। ठीक है, यहाँ पर
पाए जाते हैं। और ये वर्तमान में आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट जारी होती है, उस रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय अर्थात इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हैं। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पर मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में। तो मुंबई में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो हमें यहाँ जीका वायरस के बारे में पता होना चाहिए। जीका वायरस जो है एक विषाणु या वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से होता है। मतलब इसका जो वाहक है इस वायरस का कौन है? एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज मच्छर है। अगला है शिवमोगा कर्नाटक या कर्नाटक के शिवमोगा के बारे में। तो यहाँ पर एशियाई जंगली कुत्ते, जिसे हम लोग ढोल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस कुत्ते को क्या कहते हैं? ढोल कहते हैं। यह एशियाई जंगली कुत्ता है को देखा गया है। इस स्थान पर इनका देखा जाना एक दुर्लभ घटना है। देखिए, ये जो एशियाई ढोल है ये आपके जो केरल का वायनाड अभ्यारण्य है यहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त असम वाले इलाके में भी ये पाए जाते हैं, परंतु ये जो कर्नाटक का शिवमोगा वाला इलाका है यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये दुर्लभ है यहाँ पाए जाना। ये यदि हम बात करें तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट जारी होती है उसमें ये संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं केरल के कोल आर्द्रभूमि के बारे में। तो देखिए, इस कोल आर्द्रभूमि का पूरा नाम है बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि। ठीक है, क्या नाम है? बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि। तो ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि को आक्रामक विदेशज पादपों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा एक अध्ययन में सामने आया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल 75 ऐसी आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर सूची में शामिल हैं। उनमें से केरल के 3 ऐसी आर्द्रभूमियां हैं जो इन 75 में शामिल हैं, रामसर स्थलों की सूची में शामिल हैं। एक तो आपका बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि है, दूसरा जो है शास्ता मकोटा, शास्ता ऐसे लिखा जा सकता है, शास्ता मकोटा झील है, और तीसरा है अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि। तो इतनी चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे करंट अफेयर थे या ऐसे कुछ स्थल थे जो विभिन्न वजहों से आपके सितंबर के मंथ में काफ़ी चर्चा में थे, और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।